बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं फैज़ान एकेडमी सदीक़ आबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान एकेडमी के डायरेक्टर हाफिज़ अब्दुल वाहिद साहब। आप माहिर तालीम हैं और एक अरसा दराज से तालीमी सिलसिले से वाबस्ता हैं। हम आपसे आज की मुलाकात में ये पूछना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप तालीम के इस शोबे से वाबस्ता हैं और तालिब इल्मों के लिए एक ऐसा पैगाम दें कि जो आज के माशरे की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब सईदी साहब, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और मैं आपका मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़श्ता 24 साल से फैज़ान एकेडमी से वाबस्ता हूँ और यहाँ पर हम हिफ्ज़ कुरान के साथ मैट्रिक तक की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और यहाँ से बच्चे फ़राग़त के बाद मुख्तलिफ़ इदारों में आला तालीम हासिल करते हैं और ये हमारे स्कूल का मेयार है इस्लामी और जदीद तालीम के हवाले से। दीगर दूसरी बात ये कि पैगाम के हवाले से मैं जो अपने इस दौरानिए में मैंने जो चीज़ महसूस की वो ये है कि हमारे नौजवान बच्चों में अखलाकियात की कमी आ गई है। हम बेशक ग्लोबल विलेज में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी इक़दार को और अपने इस्लाफ के तालीमात को भुला बैठें। जदीद तालीम का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं कि हम अपनी तालीमात इस्लामी को पसे पुश डाल दें। सबसे पहले तो हमें अपने अखलाक को कभी नहीं छोड़ना। मैं नौजवान बच्चों से यही कहूँगा कि अखलाक हमारा असला है, हम अखलाक से ही अपने मामलात को आगे चला सकते हैं, दीगर कौमों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ये मुसलमान हो कराने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हर बंदा जो है अपने तबलीग के लिए निकले और अपने कंधे पर बिस्तर बांधे। तबलीग का ये है कि अपने किरदार में ऐसी मुसलमानियत पैदा कर दें, अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो ये आपका चलता फिरता तबलीग का एक नमूना होगा। तो इंशाल्लाह इससे माहिर होकर बच्चे गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान की तरफ आना चाहेंगे। अगर हमारा इखलाक बेहतर नहीं हुआ तो हमसे लोग नफ़रत करने लग जाएंगे। यही पैगाम है और इस हवाले से मैं बच्चों से ये भी कहूँगा कि हम मोबाइल का इस्तेमाल तामीरी तौर पर ज़रूर करें, लेकिन हम जिससे गेमों की तरफ जाते हैं तो गेम से जो है इंसान का जिस्म जो जहन जो है मुंतशिर होता है, मुश्तइल होता है और ये गुस्से का भी सबब इसीलिए आ गया है कि हमारे माशरे में गुस्सा सरायत कर गया है। लिहाजा हमें गेम से और मोबाइल से थोड़ा पीछे हटना होगा और अपने वक्त को अल्लाह के ज़िक्र में और कुरान की तालीमात की तरफ भी थोड़ा निकालना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी कामयाबी का ज़ीना होगा और दुनिया और आखिरत पे इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। हाफिज़ साहब, माशाल्लाह एक तवील अरसे का आपका तजर्बा है तालिब इल्मों को संभालने का और इस इदारे के हवाले से भी, क्योंकि आप एक इस्लामी निज़ाम के तहत चल रहे हैं। इस्लामी स्कूल भी है, इस्लामी तालीमात भी हैं और माशाल्लाह कई हुफ़ाज़ कुरान भी यहाँ से फ़ारिग होकर जा चुके हैं। तो मैं उन तलबा के लिए आपसे ये पैगाम सुनना चाहूँगा कि अब सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, इस दौरान जैसे आपने मोबाइल गेम्स का जिक्र किया तो इस तरह की कई और एक्टिविटी घूमने फिरने में भी लग जाते हैं और ख़ासकर जो हिफ्ज़ के बच्चे होते हैं वो भी अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते, दूसरे बच्चे भी नहीं दे पाते। तो इनको इस मुख्तसर अरसे की जो छुट्टियाँ मिलती हैं इसमें क्या करना चाहिए तालिब इल्मों को? ये हम यहाँ पर फैज़ान एकेडमी में तो ये करते हैं कि कोविड के बाद हम मोबाइल का इस्तेमाल इस सिमत में करते हैं कि हम बच्चों को सबक जो है वो मोबाइल व्हाट्सएप के ज़रिए सुनते हैं और मैं आम तलबा के लिए ये मेरा ये पैगाम होगा कि तलबा जो है अपने वक्त को इस्तेमाल में लाएं और अपने किताब कोई भी मुताला करें इस्लामिक बुक्स का, अपने तफसीर कुरान का और साथ में हदीस मुबारका का। फैज़ान एकेडमी में तो ये सिलसिला है कि हम अपने हाफिज़ बच्चों को सुबह एक हमारा एक पीरियड होता है तफसीर कुरान का और हदीस का और फ़िक़्ह का, दो दिन का हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो इस लिहाज से बच्चा हमारा तो यहाँ पर पढ़ लेता है। मैं आम तालिब इल्मों से ये कहूँगा कि ज़रूर आप कुरान की तफसीर का मुताला करें और ये जो छुट्टियाँ आ रही हैं 20 दिन 10 दिन की, उसको भी कारआमद बनाएँ और अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज़ करें और सही सिमत में इस्तेमाल करें। सुबह सुबह आप अगर ये पढ़ लेते हैं
تو آپ کو پورا دن اچھا گزرے گا، ٹائم میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی زندگی میں بھی صحت اور سلامتی بھی رہے گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔